अधिकारी प्रधानमंत्री ये आपकी विशेषता है। मंत्री जी, आज उद्घाटन आपने किया, भूमि पूजन किया है, क्या है पूरा बताएं। मऊ जिले की एक बहुत ही पुरानी समस्या जो अदरी इंदारा की 5 रेलवे लाइनें आने जाने की जो क्रॉसिंग थी, उस पर हमेशा कोई न कोई ट्रेन के आने जाने की वजह से घंटों घंटों यहाँ ट्रैफिक रुकना पड़ता था, जाम लगता था। और ये समस्या जब से रेलवे लाइन बनी है, जब से रेलवे क्रॉसिंग है, तब से है। ये वर्षों पुरानी नहीं बल्कि दशकों पुरानी समस्या का निराकरण करने के लिए मैंने भारत के रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को निवेदन किया था। उनकी कृपा से लगभग 2 साल पहले ये रेलवे ओवरब्रिज मंजूर किया गया। उसके बाद पिछली साल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का ये जो कार्यक्रम था, हमने माननीय रेल मंत्री जी से कहा कि आपने हमारे ज़िले पर, हमारे मधुबन मऊ के क्षेत्र पर ये ब्रिज जो है, ये बलिया को भी जोड़ता है, ये ब्रिज जो है देवरिया को भी जोड़ता है, ये ब्रिज जो है बिहार तक को जोड़ता है। तो इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप अगर 5 मिनट का समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी निकाल सकें तो इसका भूमि पूजन करके यहाँ मिट्टी और बालू और गिट्टी आके पड़ी हुई है, कार्य आरंभ कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस समय लोकसभा और राज्यसभा का सेशन चल रहा है, इसलिए मैं व्यस्त हूँ, आप कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि जितनी जल्दी ये काम हो सके उतनी जल्दी इसको करके इसके काम को आगे बढ़ाया जाए। उसी कड़ी में आज आप सबकी उपस्थिति में, सैकड़ों मीडिया पर्सन्स की उपस्थिति में, हजारों लोगों की उपस्थिति में, सैकड़ों जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम रेलवे विभाग द्वारा, रेलवे बोर्ड द्वारा यहाँ रखा गया था। यहाँ के उनके रेलवे के एडिशनल DRM स्वयं उपस्थित रहे और उसमें भूमि पूजन किया गया। अब ये काम तुरंत शुरू हो जाएगा और मुझे जैसा बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल कहा गया है, मैंने आग्रह किया है कि 1.5 साल के अंदर इसको पूरा करें। 1.5 साल के अंदर मैं अपेक्षा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि ये काम ब्रिज बन करके मधुबन, मऊ सहित बलिया तक के, देवरिया तक के लोगों की सेवा में ये ब्रिज जो है काम आएगा। 65 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बन रहा है। 65 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी वो पूरी हो रही है। इसीलिए मैंने अभी अपने भाषण में कहा कि ये रेलवे क्रॉसिंग के 2 तरफ सिर्फ रास्तों को जोड़ने वाला पुल नहीं है, बल्कि लोगों के, इस क्षेत्र के लोगों के सपनों और हकीकतों के बीच का पुल है, उनको जोड़ने वाला पुल है। ये जो पिछली सरकारों में विकास की जो खाई बनाई गई थी, उस खाई को पाटने वाला, उस खाई के ऊपर से विकास की गति बढ़ाने वाला ये पुल है। मैं इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उनकी वर्षों की एक समस्या हल होने जा रही है। चुनौतीपूर्ण रहा होगा, इसीलिए 65 साल नहीं हुआ और ईश्वर की कृपा से अब ये हुआ है। तो निश्चित रूप से कोई काम जब बहुत लंबित हो जाता है, प्रतीक्षित हो जाता है, तो उसे चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है। मंत्री मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे कोई चुनौती का सामना करने का अवसर नहीं दिया। मैंने जैसे ही कहा वैसे ही ये काम उन्होंने कृपा करके मंजूर कर दिया। तो इसलिए मैं उनको एक बार फिर आप सबकी ओर से धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, विकास पुरुष AK शर्मा का नया रूप देखकर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपने सीधा निर्देश दिया है कि कार्रवाइयां होंगी अगर गलतियां पाई। बिल्कुल होंगी, कार्रवाइयाँ होंगी। जनता के लिए हम जी रहे हैं, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं और जनता, मेरी उम्मीद है, मेरी अपेक्षा है, जिस तरह से हम जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हैं, उसी तरह से जो अधिकारी हैं वो भी अपनी जवाबदेही समझें, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें और उसी भावना, उसी भावना के तहत। देखिए, दुकान जो होती है, बनिया शब्द जो है वो एक व्यापारी के वर्ग की दृष्टि से मैंने कहा है। जो व्यापारी पीढ़ी होती है वो पहले पैसा देखती है, उसके बाद सामान देती है। पहले पैसा रखवा लेती है, फिर सामान देती है। हमारी जो पब्लिक सर्विस होती है, जैसे मान लीजिए एक गांव में
100 लोगों का मकान है, 100 लोग हमारे उपभोक्ता हैं, 90 लोगों ने बिजली का बिल भर दिया है, 10 लोगों ने नहीं भरा है और पूरे गांव की बिजली काट देना ये कहीं का न्याय नहीं है। तो उस दृष्टि से हमने कहा था ये कोई व्यापारी पीढ़ी नहीं है, व्यापारी दुकान नहीं है, ये पब्लिक सेवा है, पब्लिक यूटिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, और पब्लिक सर्विस जो होती है उसको चलाने का एक अलग नज़रिया होता है, न कि किसी व्यापारी दुकान के साथ, व्यापारी पीढ़ी के साथ। हम एक बार फिर स्पष्ट करेंगे कि इसमें बनिया शब्द जो है उसको हमने व्यापक व्यापारी और कमर्शियल एंटिटी के साथ, व्यापारी और कमर्शियल दृष्टिकोण से हमने कहा है, किसी वर्ग या किसी सामाजिक वर्ग के साथ उसे जोड़ने का कोई मंत्री जी आपने कहा कि अंधे बहरे होकर अधिकारियों को काम नहीं करना है, जनप्रतिनिधियों ये मैंने जो कहा है वो आपने सुन लिया और मैं आशा रखता हूँ अधिकारियों ने भी सुन लिया होगा।